सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बहुत पुरानी कहावत है, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, बहुत आराम से बोलूंगा क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कुंडलिनी क्रिया करके ही बैठा हूँ तो थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। नेकी कर दरिया में डाल। कल मैं जब वापस आ रहा था अपने हरदोई के स्कूल से तो हमारे साथ एक मैम मिल गई थी हमको। तो मैम क्या, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि अपने जो काम अच्छे करते हैं उनको बताते हैं कि मैंने इसकी मदद की थी, मैंने ये किया, मैंने ये किया। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये बात बतानी चाहिए कि नहीं। तो शायद हाँ, अगर आप अपनी कोई अच्छी दरिया दिल्ली की बातें बता भी दें तो कोई बुरा नहीं है। मैं भी ये भी समझता हूँ कि अगर आप किसी को कुछ बता दें थोड़ा बहुत तो हो सकता है दूसरा भी आदमी उससे मोटिवेट और इंस्पायर हो सकता है और आपको अच्छा करने के लिए कहता है, मतलब आप अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं उसको देख करके। ये एक हो सकता है, दिस इज़ वन फंडामेंटल फैक्ट, ये हो सकता है। पर इसका एक बहुत सारे पहलू इस पे होंगे। हमें इस पे बहुत सारे पहलुओं पर विचार करना होगा कि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ की है तो उसका क्या किया जाए। जीसस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुम अपने लेफ्ट हैंड से क्या देते हो ये तुम्हारे राइट हैंड को नहीं मालूम होना चाहिए, तुम्हारे राइट हैंड से क्या देते हो तुम्हें लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम होना चाहिए। तुमने क्या किया तुम्हें याद ही नहीं होना चाहिए, तुमने क्या किया, कब किया, क्यों किया। जीसस समझदार आदमी है इसीलिए ऐसा कहते हैं, क्योंकि अगर तुम याद रखोगे तो तुम फंसोगे। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, दोनों में फंसाना है यहाँ पर। मेरी बात याद रखना, यहाँ पर अच्छा करने में भी फंसता ही है आदमी। ये ऐसा ही बनाया गया है और ये ऐसा ही है। इसलिए बेहद सावधानी रखना जब तुम नेकी भी करो तो, क्योंकि नेकी भी करने से फंसते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई करने से आदमी यहाँ फंसता है, यहाँ नेकी करने से भी फंसते हो। कारण ये है, जब तुम नेकी के बारे में शेखी बगाड़ते हो, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो वो तुम्हारे अहंग की तुष्टिकरण को बढ़ाता है, वो तुम्हारे अहंग को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना मैं तुमसे कहता हूँ। कभी भी उसको करने के बाद उसका प्रचार प्रयास अपने दिमाग में याद ही मत रखो कि कभी तुमने कुछ किया। ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि वहाँ तुम बंधते हो। इस बारे में बहुत गौर से विचार करना। ये अच्छाई भी यहाँ पे दोनों तरफ से बनते हो। इस संसार में अच्छा करोगे तो भी फंसोगे, बुरा करोगे तो भी फंसोगे। ये बड़ा ही कमाल का मतलब एक संसार बनाया गया। इसलिए तुम्हें हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए हर चीज़ के प्रति। बैलेंस, क्योंकि अगर तुम बैलेंस नहीं रखोगे तो तुम यहाँ फंस जाओगे। यहाँ बहुत ही बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, मैं तुमसे सच कहता हूँ। बेहद बुद्धिमानी चाहिए, मैं तुमसे कहूँगा। सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं, बेहद बुद्धिमानी। बहुत स्मार्ट आदमी ही इसको लांघ सकता है और इसके लिए तुम्हें हर चीज़ पे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। शायद इसीलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग के बारे में कह दिया कि मध्य मार्ग ले लो, मध्य मार्ग चुनो, क्योंकि ज़रूरी है तुम मध्य मार्ग चुनो, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसको ध्यान रखना जो कहता हूँ। कारण ये है क्योंकि जब तुम किसी बारे में कहते हो मैंने यहाँ इसकी मदद की और मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया, मैंने यहाँ ये सुधार कर दिया, मैंने इसको सुधार दिया, मैंने सड़कें बनवा दी, तो तुम नहीं बनवाते हो। पहली बात तो यहाँ पे तुम्हारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है कि मैं है कहाँ। मान लो किसी व्यक्ति का नाम अमित है, तो वो अमित व्यक्ति है कहाँ वहाँ पर, वो है क्या, उसका अस्तित्व है? जब उसका अस्तित्व ही नहीं है तो उसके होने ना उसने किया क्या, मेरी तो यही समझ में आज तक नहीं आया। जब तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है तो तुमने किया क्या? तुम यही बेवकूफ़ी करते हो जब बिना अस्तित्व हुए ये अहंकार के मूर्खतापूर्ण बनाए हुए जाल में मैं करते 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 अपना जीवन बकरी की तरह बिता देते हो। समझ रहे हो? तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मेरे तुमसे क्या करना, मुझे तुम्हें कुछ अच्छा ही बताना होगा, इसीलिए मैंने ये बनाया है, तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा तुमसे, तुम मुझसे क्या ले सकते हो या मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम जानते ही हो। तुम समझदार हो चुके हो, मेरे अगर चैनल को सुनते हो तो तुम इतने होशियार हो ही गए होगे। तो मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं करने की बीमारी से दूर रहना। मैं बकरी के तरीके से मैंने ये कर दिया। कारण ये है कि तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। और अगर मैं तुम्हें ये मान भी लिया जाए कि तुम्हारा अस्तित्व है, एक बार ऐसे हम मान लेते हैं तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा अस्तित्व है, तो जानते हो क्या होगा? तुम इतनी बार उसको रिपीट करोगे कि वो तुम्हारा अहंग उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तुम्हारा अहंकार बढ़ा देगा। वो नेकी जो तुमने की है वो तुम्हारा अहंकार बन जाएगी, मैं तुमसे कहता हूँ। और तुम और जोर से दम्भ भरोगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, और उसी दम्भ में तुम ख़त्म हो जाओगे। बुरा मत मानना, तुम ख़त्म हो जाओगे। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा, क्योंकि तुम हो इसलिए तुम ख़त्म हो गए। मैं बुरा मत मानना, अगर तुम नहीं होते, तुम कहते ये तो हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कब हुआ, क्या हुआ, पता नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं कि मैंने क्या किया। कमाल हो गया। अगर तुम ऐसे हो गए तो तुम फिर कमाल हो गए, तुम फिर अनंत हो जाओगे। फिर तुम कुछ नहीं करते, फिर वो सब कुछ होता रहता है, होता रहता है। वैसे भी तुम जानते हो यहाँ प्रकृति सब कुछ करती है, ठीक है। इसीलिए किसी समझदार आदमी ने नेकी कर दरिया में डाले कहावत डाली होगी, मैं सोचता हूँ, क्योंकि उसको भान हो गया। ये जिसने भी ये कहावत कही है, ये बहुत ही बड़ी कहावत है, मैं तुमसे कहता हूँ। वो वास्तव में एक बुद्धिमान आदमी रहा होगा जिसने ये कह दिया नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि वो वास्तव में एक बुद्धिमत्तापूर्ण बात कह रहा है। और उस स्तर की बात करना आसान नहीं है, मैं तुमसे फिर कहता हूँ। ये बेहद कठिन है,
इस स्तर की बात सोच पाना भी कठिन है आम आदमी के लिए कि नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि यहाँ लोग ये सोचते हैं नेकी अच्छी होती है। अरे नेकी अच्छी तो होती है पर उसको भूल जाना चाहिए करके, याद मत रखो यहाँ पे कुछ भी, जो अच्छा करो बुरा करो बड़ा भारी जंजाल है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये पूरा जी का जंजाल है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये बहुत ही बड़ा माया जाल है। अच्छा करो तो फंसो, बुरा करो तो फंसो, आखिर तुम्हारी इच्छा करते रहो। पर ध्यान रखना, बहुत बुद्धिमान हो तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि मैं तो कभी था ही नहीं तो मैंने कुछ किया ही नहीं। इसीलिए जीसस जैसे बुद्धिमान लोग ऐसा ही कह रहे हैं। इस हाथ से क्या देते हो, इस हाथ को याद ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि याद ही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये अंदर ही अंदर माइंड के अंदर एक ऐसा सिस्टम पैदा कर देती है कि तुम्हारे अहंकार को बढ़ाती है। तुम्हारे अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने के बाद तुम्हारे अस्तित्व जो कुछ है ही नहीं उसको इतना बड़ा बना के दिखाती है। ये माइंड का कमाल है। और तुम अपने अहंग के जाल में, अहंग के तुष्टीकरण के भाव में, अहंग के फूलते फलते जंजाल में तुम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हो। लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु आती है तुम फिर से, तुम्हारा सारा सच सामने आ जाता है कि तुम तो कुछ थे ही नहीं। तुम्हारे मरने के 10 दिन के बाद लोग तुम्हें भूल जाते हैं। यहाँ संसार में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। कहाँ गया वो तुम्हारा दम्भ और कहाँ गया वो तुम्हारा अहंकार। सोचो इस बारे में, गौर से सोचना। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, बहुत बारीकी से सोचना और इस बारे में फिर से कल्पना करना कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। इस सोचना ही बंद कर दो। यहाँ तो बस होता है। इस होने में आनंद लो। और मैं तुमसे कहता हूँ उस परमेश्वर के निकट उस नाव में बैठो और उस दरिया को पार कर जाओ। और उस दरिया के उस छोर पर तुम देखोगे, फिर उसने कहा रूमी ने कि तुम्हें तुम्हारा साथी मिल गया। जब तुम उस खाली मैदान में पहुँचे तो वो तुम्हारा खुले बाहों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हारी जाने मन मैं तुमसे सच कहता हूँ। और उसकी बाहों में लिपट जाना। दोबारा मुड़ के मत देखना, गलती कभी मत करना। यहाँ कभी कुछ था नहीं, यहाँ कभी कुछ है नहीं, यहाँ कभी कुछ होगा भी नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।